हरे कृष्णा। भगवान शिव की पूजा में शंख रखना वर्जित क्यों है? वैसे तो माना जाता है कि पूजा स्थल पर शंख रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वहीं शिव की पूजा में शंख रखना वर्जित है, तो इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में हर देवी देवता के पूजन के कुछ विशेष नियम होते हैं। जिस तरह से भगवान विष्णु को शंख बहुत प्रिय है और शंख से जल अर्पित करने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। धार्मिक दृष्टि से शंख बहुत पवित्र माना जाता है। किसी भी तरह की कोई भी पूजा हो, हर पूजा में आरती करने के बाद शंख के जल को सभी के ऊपर छिड़का जाता है, पर शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते महादेव को ना तो शंख जल दिया जाता है और ना शिव की पूजा में शंख बजाया जाता है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। शिव पुराण की कथा के अनुसार दैत्यराज दंभ की कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। दैत्यराज के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। तब दंभ ने महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। विष्णु जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूर्ण पड़ा। शंखचूर्ण ने पुष्कर में ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए घोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने वर मांगने के लिए कहा, तो शंखचूर्ण ने मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण कवच दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूर्ण का विवाह संपन्न हो गया। ब्रह्मा जी के वरदान मिलने के बाद शंखचूर्ण ने अहम में आकर उसने तीनों लोकों में अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। शंखचूर्ण से त्रस्त होकर देवताओं ने विष्णु जी के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने खुद दंभपुत्र का वरदान दे रखा था। इसलिए विष्णु जी ने शंकर जी की आराधना की, जिसके बाद शिव जी देवताओं की रक्षा के लिए चल दिए। लेकिन श्री कृष्ण कवच तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद विष्णु जी ने ब्राह्मण रूप धारण कर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया और शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी के सील का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध किया। ऐसी मान्यता है कि उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ और वो विष्णु जी का प्रिय भक्त था। यही कारण है कि भगवान विष्णु को शंख से जल चढ़ाना बहुत शुभ होता है, जबकि भगवान शंकर ने उसका वध किया। इसलिए शंकर जी की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित होता है। इसलिए शंकर जी की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या आपको यह बात पहले से पता थी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।